दिन सेठ ने शहर के व्यापारियों से गुप्त सौदा कर लिया। बीज, खाद और पानी, सबके दाम अचानक दुगने कर दिए गए। एक छोटे से गांव में वहां सुबह की धूप खेतों पर पड़ती थी। वहीं रहता था लालची सेठ धनपत सिंह। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उसकी मुस्कान के पीछे लालच और चालाकी छुपी थी। देखो गगन, ये किसान बड़े अजीब होते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, बस बैठे बैठे हुक्म चलाता हूँ। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सेठ के लिए किसान सिर्फ औजार थे। मेहनत से फसल का पूरा लाभ वही उठाता और शर्तों का ऐसा जाल बुनता कि फसल का असली हिस्सा कभी किसान को नहीं मिलता। राजा तो मैं ही हूँ। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। उसी समय खेत की ओर आया रमेश, गांव का गरीब किसान, दुखी और परेशान। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, बिल्कुल, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे 1 साल के लिए ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम रमेश है। ठीक है रमेश, मेरी जमीन पर काम करना होगा और साल के अंत में फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कागजी कार्रवाई के बाद रमेश खेत में काम करने निकल गया। दिन रात मेहनत करने के बाद फसल तैयार हुई, लेकिन सेठ की निगाहें हमेशा उस पर थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अरे रमेश, जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल दो। सेठ ने आधी फसल हड़प ली। रमेश के हाथ सिर्फ थोड़ी सी फसल रह गई। हे भगवान, इतनी मेहनत और बस इतना ही बचा। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। पिताजी, अब ये अन्याय खत्म होगा। फसल लुट जाने के बाद रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। रात के सन्नाटे में भी उसके कानों में सेठ धनपत सिंह की हंसी गूंज रही थी। आसमान में बादल थे, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। बेटा अर्जुन, शायद किस्मत में यही लिखा था। सेठ से कोई नहीं जीत पाया आज तक। नहीं पिताजी, अब तक कोई नहीं जीता क्योंकि किसी ने दिमाग से नहीं खेला। अब खेल शुरू होगा सेठ के ही नियमों से। अगली सुबह अर्जुन सीधा सेठ धनपत सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। धूप तेज थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अरे, आज बेटा आया है या पिता की हार का हिसाब देने? सेठ जी, मैं आपकी जमीन ठेके पर लेना चाहता हूँ। सेठ चौंका नहीं, बल्कि मुस्कुरा दिया। वाह, बाप हार गया, बेटा भी वही गलती करने चला है। शर्तें वही रहेंगी। शर्तें वही रहेंगी सेठ जी, लेकिन फसल मैं चुनूंगा। पहली बार सेठ धनपत सिंह की भौहें तन गईं। आसमान में अचानक बादल आ गए। शर्तें वही रहेंगी। कौन सी फसल? आलू। सेठ हंस पड़ा। उसे लगा ये लड़का भी बाकी किसानों जैसा ही है, लेकिन उसे क्या पता था, यही आलू उसकी लालच की जड़ हिलाने वाला है। सर्दी की हल्की ठंड ने खेतों को जकड़ लिया था। अर्जुन सुबह सुबह खेत पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। मौसम उसके पक्ष में था। पिताजी, आलू ऊपर नहीं नीचे होता है। देखते हैं सेठ क्या ले जाता है। बेटा, सेठ खाली हाथ कभी नहीं जाने देता। डर लगता है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पहले से सब पता हो। आलू की फसल तैयार हो चुकी थी। हरे भरे खेतों के नीचे मिट्टी में असली मेहनत छुपी थी। अरे अर्जुन, अब बता, आधी फसल कहाँ है? सेठ जी, ऊपर जो है उसका आधा आपका। सेठ ने देखा खेत के ऊपर सिर्फ सूखी पत्तियां और कमजोर डंठल। ये मजाक है। आलू कहाँ है? आलू नीचे है सेठ जी। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया, आज पहली बार दाव उल्टा पड़ा है। ये चालाकी है। नहीं सेठ जी, ये आपकी ही शर्त थी। सेठ खाली हाथ लौट गया। गांव वालों ने दूर से ये सब देखा। ठंडी हवा अब राहत देने लगी थी। सेठ पहली बार हारा है,
शायद अब बदलाव आए। कुछ दिन बाद अर्जुन दोबारा सेठ जी के पास आता है। कैसे हो सेठ जी? कहिए अर्जुन, इस बार क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बार मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? सुन लो, इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के बीच का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है सेठ जी। ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। ठीक है, फिर समझौता पक्का। इस तरह सेठ से बात करके अर्जुन घर आ जाता है। बसंत का मौसम शुरू हो चुका था। ठंडी हवा खेतों को छूकर गुजरती और सुबह की धूप मिट्टी को गर्म करने लगी थी। अर्जुन इस बार बिना किसी डर के खेत की ओर बढ़ा। पिताजी, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा है, तो ऊपर ही उगने वाली फसल होगी। बेटा, तू जो सोचकर कर रहा है सही कर रहा है। भगवान तेरे साथ है। अर्जुन ने इस बार गेहूं बोया। दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवा, मौसम पूरी तरह उसके पक्ष में था। खेत सुनहरे रंग में बदल चुका था। गेहूं की बालियां हवा के साथ झूम रही थी। मेहनत अब साफ दिखाई दे रही थी। अरे अर्जुन, इस बार क्या चाल चली है? याद है ना, नीचे का हिस्सा मेरा है। हाँ सेठ जी, आप नीचे का हिस्सा ले जाइए। सेठ नीचे देखने लगा। जड़ें, सूखी मिट्टी और ठूठ। और ऊपर? ऊपर बालियां हैं सेठ जी, और वो मेरी हैं। सेठ का चेहरा उतर गया। दूसरी बार उसी की शर्तों में उसी को मात मिल गई थी। सेठ जी, ये लड़का तो बहुत तेज निकला। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन गेहूं काटकर घर ले आया। कुछ अनाज उसने गांव के गरीबों में बांट दिया। हवा अब सुकून देने लगी थी। अब सेठ का राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गर्मी ने गांव को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। दोपहर की धूप सिर पर चढ़कर जलाने लगी थी, लेकिन सेठ धनपत सिंह के मन में जो आग जल रही थी वो धूप से कहीं ज्यादा तेज थी। अब बहुत हो गया अर्जुन, इस बार ऐसी शर्त होगी जिससे तू बच नहीं पाएगा। शर्त बताइए सेठ जी, किसान मेहनत से पीछे नहीं हटता। सेठ ने इस बार न ऊपर छोड़ा न नीचे। उसकी नजर अब बीच पर थी। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा भी मेरा और बीच का हिस्सा तेरा। बोल, मंजूर है? बेटा, ये शर्त बहुत खतरनाक है। मंजूर है सेठ जी। सेठ को यकीन हो गया, इस बार खेल उसी का है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर नहीं, योजना थी। इस बार अर्जुन ने गन्ने की फसल लगाई। लंबे मोटे गन्ने धूप में चमक रहे थे। बेटा, गन्ना? हाँ पिताजी। अब देखिए बीज किसका होता है। कटाई का दिन आ चुका था। सेठ और मंगू घमंड के साथ खेत पहुँचे। सेठ जी, इस बार तो ऊपर भी आपका, नीचे भी आपका। अर्जुन, अब बता, बीज कहाँ है? सेठ जी, ये गन्ना है। ऊपर और नीचे आप ले जाइए। बीज का मीठा हिस्सा मेरा है। सेठ की आंखें फैल रहीं। तीसरी बार वही शर्त उसी पर भारी पड़ गई थी। मैं फिर हार गया। इस बार सेठ सिर्फ हारा नहीं था, वो अंदर से टूट चुका था। रात ढल चुकी थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां आंखों में नींद नहीं और दिल में चैन नहीं था। सेठ धनपत सिंह अपने आंगन में अकेला बैठा था। सामने वही खेत जिन पर उसने सालों तक दूसरों की मेहनत से राज किया था। 3 बार उसी की शर्तों में हार गया। शायद हार फसल की नहीं थी, मेरे घमंड की थी। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे। रोते किसान, गिरवी रखी जमीनें और वो खुद हंसता हुआ। आज वही हंसी उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। सेठ को पहली बार डर नहीं, शर्म महसूस हो रही थी। शर्म इस बात की कि जिन हाथों ने उसके लिए अन्न उगाया, उन्हीं हाथों को उसने खाली रखा। अगर आज ये लड़का मुझे आईना ना दिखाता तो मैं पूरी जिंदगी यही समझता रहता कि मैं सही हूँ। सूरज की पहली किरण सेठ के चेहरे पर पड़ी, जैसे अंधेरे के बाद कोई नया फैसला जन्म ले रहा हो। वो उठ खड़ा हुआ। आज वो सेठ बनकर नहीं, एक इंसान बनकर बाहर निकला। कुछ ही देर में चौपाल पर किसान इकट्ठा होने लगे। किसी के चेहरे पर डर, किसी की आंखों में शक। अर्जुन भी आया, सीधा, शांत लेकिन सतर्क। सेठ जी, आज यहाँ क्यों बुलाया है?
माफी मांगूं। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए, किसी को यकीन नहीं हुआ। सेठ, माफी? कोई नई चाल तो नहीं? सेठ ने सबकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, स्वीकार था। मैंने सालों तक तुम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया। आज समझ आया कि ताकत डर से नहीं, इंसाफ से आती है। आज से कोई ठेका नहीं, कोई चाल नहीं। जिन किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, वो सब आज ही लौटाई जाएगी, और जो मेहनत करेगा उसे पूरा हक मिलेगा। कई किसानों की आंखें भर आईं, कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। सेठ जी, अगर ये सच है तो आपने हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लौटा दिया। सेठ जी, किसान को दया नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि उसकी मेहनत का फल उसी को मिले। सेठ ने सिर झुका लिया। वो जानता था आज पहली बार वो सच में जीत गया है। महीनों में गांव की तस्वीर बदल गई। अब किसान अपने खेतों में मालिक बनकर काम कर रहे थे। हंसी लौट आई थी, उम्मीद लौट आई थी। अब मेहनत हमारी है और फसल भी हमारी। गांव में खुशहाली लौट चुकी थी। किसानों की जमीन वापस आ चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सेठ धनपत सिंह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जमीन लौटा दी है, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर जमीन से फायदा नहीं तो बाजार से लूटा जाएगा। अगले ही दिन सेठ ने शहर के व्यापारियों से गुप्त सौदा कर लिया। बीज, खाद और पानी, सबके दाम अचानक दुगने कर दिए गए। जमीन तो हमारी है, पर खर्च इतना बढ़ गया कि फसल बोना मुश्किल हो गया। सेठ की ये आखिरी चाल थी, किसान को बिना शर्त के घुटनों पर लाने की। अगर बाजार हमारे खिलाफ है तो हम अपना बाजार बनाएंगे। अर्जुन ने किसानों को इकट्ठा किया। गांव में सहकारी समिति बनी। खुद का बीज बैंक, खुद की खाद और सीधा मंडी तक रास्ता। बारिश आई, फसल लहलहाई, और इस बार बीच में कोई सेठ नहीं था। मैंने आखिरी चाल चली, और वही मेरी सबसे बड़ी हार बन गई। आज गांव की सुबह अलग थी। हवा में डर नहीं, आसमान में बोझ नहीं, और लोगों की आंखों में अब भरोसा था। जमीन हमारी थी, बस हिम्मत उधार चली गई थी। आज वो भी वापस आ गई। दूर खड़ा सेठ धनपत सिंह ये सब देख रहा था। ना गुस्सा, ना चालाकी, सिर्फ खालीपन। अगर मैंने पहले समझा होता कि ताकत इंसाफ में होती है, तो आज अकेला ना होता। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जिस गांव में कभी शर्तें चलती थीं, आज वहां एकता चल रही थी। और जिसने आखिरी चाल चली थी, वही कहानी की आखिरी सीख बन गया। क्योंकि जब किसान एकजुट हो जाए, तो किस्मत भी शर्तों में नहीं बंधती।